आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर थर्ड कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस की ओर से की जा रही है। जैसा कि आज के हमारे तीन जो मुद्दे हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, एक जो कैबिनेट सब कमेटी जो बनाई गई है रिजर्वेशन को रिव्यू करने के लिए, एक वो था क्योंकि 6 महीने के बाद भी वो पब्लिक डोमेन में नहीं ला पाए हैं, वो लॉ सेक्रेटरी को उन्होंने रेफर किया है। और लॉ सेक्रेटरी से हमें यह कि जल्दी निकलने वाली नहीं है। हमें रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का जितने भी हमारे मसले हैं वहीं पर जाके रुके हैं। इसलिए हम चाहेंगे गवर्नमेंट जल्द से पब्लिक डोमेन में लाए, क्योंकि इन्हें रेशनलाइज का जो किया है, वादा किया है, रिव्यू करने का जो वादा किया है कि हम जस्टिफाई करेंगे उस चीज़ को देखना। क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था इसे रेशनलाइज करेंगे, इसे रिव्यू करेंगे। अब देखते हैं कि कहाँ तक वो कर पाते हैं। और दूसरी बात, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें, वो भी मसला हमारा 2015 से लेकर आज तक वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। बहुत अफसोस की बात है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में हम अप्रोच करके जब प्राइवेट पार्टी के वहाँ से स्टेटस को आया, वहाँ से ब्लैंकेट से भी लाया, लेकिन नहीं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। ये वही लॉ सेक्रेटरी हैं, ये वही लॉ डिपार्टमेंट है जो उन्होंने नहीं इम्प्लीमेंट कर दिया। और उसके बाद 1 मार्च 2019 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है। कैबिनेट के अंदर ये दो जो ऑर्डर जो पास होते हैं, एक तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का था 10% वाला, और दूसरा 77 भी जो कि 77 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की जो कि रिजर्वेशन और प्रमोशन को डील करती है, दोनों को एक्सटेंड किया। लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन किसी के जिसके लिए किसी ने डिमांड नहीं की गई, और रातों रात जहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गई, लेकिन रिजर्वेशन और प्रमोशन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। मंडल कमीशन की बात करेंगे, जिसके लिए बहुत बड़े वायदे किए गए इलेक्शन के टाइम। यहाँ पर हम मंडल कमीशन लागू करेंगे, 60% रिजर्वेशन देखें, लेकिन आज तक 8% दे गए हैं। लेकिन उसके साथ ही डिल्यूट कर दिया सारा सिस्टम। 27 कास्टें थी, आज उन्होंने 42 कर दी हैं। रादर के जैसे वेस्ट पाकिस्तानी का है, वो एक ग्रुप ऑफ कास्ट है, इसलिए ने 42 से ज़्यादा कास्टें जो हैं इंक्लूड कर दी हैं, उसको डिल्यूट कर दिया है। वो नाम दिया कि हम 8% आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं। आज उसके लिए भी, उसके ऊपर भी आँख उठ रही है, 8% के ऊपर भी आँख उठ रही है। एसटी के लिए 8% के लिए उठ रही है। एसटी के लिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल है, SC ST OBC की जो रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो उन्होंने रेवन्यू की तरह बांटी है, चाहे पार्टी स्पीकिंग की बात करें, चाहे ALC की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें, ये जो है उन्होंने रेवड़ियों की तरह अपनी जो बांटी अपने लोगों को उन्होंने दिया। लेकिन जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको इन्होंने डिवार किया है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आज देखने की बात है, अगर जिन्हें लैट एंड स्पीड से लागू नहीं करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट SC के, ST के, OBC के हैं, उसके बाद हमारा एक ही विकल्प, रोडों पर आने का विकल्प जो बाकी रह जाता है। 15 अगस्त के बाद पीसफुल एक महारैली होगी, और उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगे उसके लिए JK ड्यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगी। हम चाहेंगे जल्द से जल्द हमारे जब से 370 दफ़ा जहाँ से हटाई गई है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो अत्याचार है वो बड़े हैं, क्राइम बड़ा है, लोगों के ऊपर जुल्म जो है वो बड़े हैं। मुझे बताएं क्या फ़ायदा दिया उन्होंने? 370 हटाने के बाद क्या फ़ायदा मिला है? बताएं कोई एक भी बात बताएंगे। 370 टूटने का जो फ़ायदा हुआ है। हम चाहेंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी चाहेंगे, JK ड्यूटी गवर्नमेंट से भी चाहेंगे, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं ये इन लैट एंड स्पीड जो है लागू होने चाहिए। जय भीम, जय भारत।